वो दोस्तों कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आइए, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने एम्बिशन के यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी वीडियो हैं हम आपको देते रहें। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अशरफ अली है। अशरफ मियाँ, आप कुछ ज़्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं। अशरफ अली। अशरफ अली। अशरफ कहाँ के रहने वाले मियाँ? हम कहाँ के रहने वाले? देवरिया जिला के। जिला देवरिया। जिला देवरिया की कुछ फेमस चीज़ें बताइए आप अपने एरिया के। जिला देवरिया फेमस है, देवरावा वो फेमस है सर। देवरावा और वहाँ पे और तो नहीं जानते। वहाँ पे एक बालाजी मंदिर है, वो भी फेमस है। बालाजी मंदिर है। यस सर। और शायद आजकल अगर उत्तर प्रदेश के आप हैं तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आप उन्हीं के याद हैं? उन्हीं के गांव के हैं ये। चलिए अशरफ मियाँ, आपको आजमगढ़ के बारे में मालूम कैसे चला? सर आजमगढ़ के बारे में हमें पता नहीं था। मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट थे, तो यहाँ से पढ़ के गए थे, तो फिर वो उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया था, तो यहाँ सेलेक्ट हो गए थे। हमें बता रहे थे आप क्या कर रहे हो, तो हम भी स्कूल वगैरह घर पे ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाते थे, तो वही कहें कि यहाँ पे चले जाइए। तो हम क्या, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो कह रहे हैं ठीक है हम आपके लिए वहाँ पे अरेंज कर रहे हैं पैसे की। तो हम गए, तो उसके बाद से ये ऑफ़र जैसे आया, हमें बताया कि आप जाकर एडमिशन ले लीजिए, तो मैं एडमिशन लिया। वही हमें पैसे भी पे किया, हमारे पास पैसे भी नहीं था, उन्होंने हमें पैसे दिया और वो कहा कि जाके कोर्स कर लीजिए। तो मैं जस्ट आया। बड़ा बढ़िया दोस्त है यार तेरा। वो 50,000 देकर पढ़ा था जिस समय हमारी फीस 50,000 थी। वो पढ़ के जॉब करने गए और जब ये 25,000 वाला ऑफर आया तो उन्होंने आपको बताया। आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो पैसा भी दिया आपको। 50,000 देने के लिए तैयार थे, कह रहे हैं। अच्छा, 50,000 देने के लिए भी तैयार थे, रुक जाइए थोड़ा सा, बट 25,000 रखे थे। जैसा कर रहे थे, फिर बोले कि 25,000 ले लीजिए, जाइए एडमिशन करा लिया और खर्चा होगा आगे जो मैं देता रहूँगा। उन्होंने दिया मुझे। ऐसा दोस्त बहुत कम मिलते हैं। इतनी गाढ़ी दोस्ती क्यों हो गई बेटा, कैसे हुई? सर एक्चुअली हम लोग एक ही क्लास में 5 साल एक साथ पढ़े हुए हैं। एक ही साथ 5 साल? 5 से 7 साल, तो वहीं से दोस्ती हम लोग की ज़्यादा है। ईद वगैरह में उनको बुलाते थे क्या अपने घर? हाँ, ईद बकरीद में बुलाते, बट वो नॉनवेज नहीं खाते थे। नॉनवेज नहीं खाते थे? उनको इनके लिए पनीर वगैरह होता था और सब्जी अलग। अच्छा, उनके लिए पनीर भी बनाते थे, सेवई भी खिलाते थे। उसकी मिठास इतनी। देखो बेटा, यही होता है कि अभी की जो दोस्ती है, जब आप कमाने जाओगे बाहर, आज के लिए कोई आपका रिश्तेदार 50,000 देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनका दोस्त बोला कि मैं 50,000 दूंगा, फिर जाओ तुम एडमिशन पढ़ाई करो। ऐसे दोस्ती हमेशा आप लोग की सलामत रहे, किसी के नज़र ना लगे। तो अशरफ मियाँ, आपकी तालीम कहाँ तक है? हमारी तालीम से पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है। यस। आप अपने भारत के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? हम अपने भारत के इतिहास में, भारत का पुराना नाम क्या था? भारत का पुराना इंडिस नाम से इंडिया पड़ा। इंडिस नाम से तो इंडिया बाद में पड़ा। हिंदी से इंडिया कर दिया गया। उसके पहला नाम क्या था भारतवर्ष का? आर्यवर्त। आर्यवर्त था। ठीक है। आप कुछ ये मुगल कौन थे? ये मुगल सर कहाँ के आए थे? मुगल कहाँ से आए थे लोग? मुगल सर आए थे, ये यूरोप वगैरह से आए थे, यूरोप साइड से। यूरोप वगैरह से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान से। मुगल साम्राज्य भारत में कब से कब तक रहा? सर 1526 से लेके 1886 वगैरह तक है। 1886 तक। मुगल साम्राज्य के लास्ट शासक कौन थे? सर क्लियरली तो मुझे पता नहीं है, बट अकबर तृतीय ऐसे करके कुछ था वो। शायद बहादुर शाह जफर होंगे। यस सर। 2 गज जमीन भी जिनको ना मिली कफन यार में, उनको पानीपत के अंग्रेजों ने वो काला पानी की सजा सुना दी। फिर अंग्रेज कब से आए भारत में? सर वो अंग्रेज का आना 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने ले लिया तो वहीं से आना स्टार्ट हो गया था। 1600 ईस्वी से आना। यानी आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है? अच्छा, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपके पास नॉलेज भी अच्छा है। क्या आप कभी स्कूल वगैरह में पढ़ाने के लिए नहीं गए? सर गए, बट जैसे हम स्कूल में इंटरेस्ट था तो हम गवर्नमेंट के थ्रू सोचे कि बीएड वगैरह कर लें। हाँ हाँ। तो पीजी के लिए पहले कुछ रूल चेंज हो गया। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन असिस्टेंट के लिए आता था भर्तियाँ। अच्छा। बट अब डीएलएड मान्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। तो इसके लिए डीएलएड के लिए मैं प्राइवेट से नहीं कर पाया, गवर्नमेंट में नहीं निकल पाया, तो मैं छोड़ दिया। फिर प्राइवेट में वैसे कोचिंग वगैरह पढ़ाता था और स्कूल वगैरह में ज्वाइन करके गांव के स्कूल में पढ़ाता, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। बट स्कूलों में कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो इस समय टेक्निकल कहीं भी जाते थे तो टेक्निकल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ बताओ, मैं आपके तरफ कुशीनगर वगैरह में भी तो सेफ्टी वाले हैं?
देवरिया में भी सेफ्टी वाले होंगे। तो आपको विश्वास कैसे पड़ा कि नहीं, हमें मिशन में चलेंगे तो मुझे धोखा नहीं मिलेगा? सर हमें विश्वास इसलिए नहीं पड़ा, सबसे पहले कि मेरा दोस्त वो करके ऑलरेडी वो जॉब कर रहा था। हाँ, दोस्त करके जॉब कर रहा है। ऑलरेडी हम लोग 5-7 साल से साथ में रह रहे थे, और हमें पूरा पैसा अपने आप से बोला कि हमारे पास से लीजिए, ये पैसे की चिंता मत करिएगा, ये कह के दिए। फिर हम वो कुछ सोचे भी नहीं, और आपको पता चला कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। भागेंगे कहाँ भाई, मैं देवरिया को भागूंगा कहाँ? अच्छी बात है। देखिए, ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमारे साथ अगर कोई गलत किया है तो सामने वाले के भी साथ गलत होगा, ऐसा नहीं है बेटा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हमारे यहाँ अगर 100 लड़के पढ़ रहे हैं तो 100 लड़के नौकरी पे जाएंगे, ये भी नहीं है बेटा। नौकरी मिलना ना मिलना ये तो मान लो मुकद्दर की बात है। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करो, मन से पढ़ाई करो। अगर आप मन से पढ़ाई करोगे बेटा तो माई का लाल नहीं। देखो, आज मैं हूं, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कल मान लो रास्ते में जा रहा हूं, कोई गाड़ी वाला ठोक दिया, मैं पर लोग सिधार गया, तो अगर मान लो मैं चला गया तो क्या आप लोग बेरोजगार हो जाओगे? नहीं बेटा, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए, जो पढ़ाया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। और इतने लड़के बेटा नौकरी पे एम्बिशन के जा चुके हैं कि धीरे धीरे सब आपको खींच लेंगे। लिंक ऐसे ही मिलता है ना, जैसे आप गए, आपकी कंपनी में कोई होगा, हाँ सर हमारे यहाँ एक लड़के को भेज दीजिए, ठीक है बेटा, ये लड़का इनके साथ चले जाओ, पुराना स्टूडेंट है। तो लिंक ऐसे ही मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी कंपनी में किसी भी लिंक के थ्रू जा रहे हो, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा आपको कोई नहीं उठाएगा। तो अशरफ मियाँ, आज आप घर जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए, और फिर हम आपके निकाह में जरूर आएंगे। धन्यवाद।